नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और इस लेक्चर के अंदर हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान की एक बार फिर से बैंड बजा दी है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। जी हाँ दोस्तों, सुसाइड अटैक करा गया है पाकिस्तान से, मतलब एक तरीके से बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा जा रही है ट्रेन के ऊपर। अब इसमें अभी जो ऑफिशियल नंबर निकल के आया है, माना जा रहा है 24 से ज्यादा आर्मी पर्सनल मारे गए हैं। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि क्या हुआ है पूरा सिनेरियो, कौन सी विंग है जिसे यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी हाल फिलहाल घोषित किया गया था यूएस की तरफ से। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं क्या मामला रहा है। हर तरफ खबरें बनती हैं दोस्तों कि सुसाइड कार बॉम्ब अटैक ऑन इन पाकिस्तान, हर तरफ यहाँ खबरें बनती हैं। आप देख सकते हो कि एटलीस्ट 24 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी निकल के आएगा जब बलूचिस्तान की तरफ से इसका स्टेटमेंट, तो हमें लगता है 100 लोग तो बता ही देंगे कि आर्मी पर्सनल मारे गए। अब आप कहेंगे आर्मी पर्सनल क्या मतलब, कहाँ से कहाँ चीजें जा रही थी। फिलहाल तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्या बुरी हालत हुई है ट्रेन की। तो आप सोच सकते होंगे कितने लोग मारे गए होंगे। सिर्फ 24 लोगों की तो हालत नहीं होगी, बताने को 24 लोग मरे हैं, 100 से ज्यादा इंजर्ड है इसके अंदर। पर हमें लगता नहीं तस्वीरें देख के और वीडियोस देख के कि ऐसा कुछ हुआ होगा। इससे कई गुना ज्यादा नुकसान की बात है। कहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा दोस्तों, क्वेटा के अंदर हुआ है। क्वेटा कहाँ पड़ता है दोस्तों? क्वेटा आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की थोड़ी कहानी सुनिए, समझिए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। ट्रेन जा रही थी, ये क्वेटा जो इसकी राजधानी है, वहां से पेशावर। पेशावर कहाँ है? ये है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वही खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे जो है वो पाकिस्तान अपने ही लोगों के ऊपर सब बम बम गिरा देता है। पाकिस्तान सिर्फ पंजाब के एरिया को अपने जो है वो ध्यान रखता है, बाकी सब पे कुछ ना कुछ गिराता रहता है। दोस्तों, बलूचिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इस पे ध्यान ना देने की वजह से बलूचिस्तान 1947 के बाद से ही बहुत ज्यादा रिबल अपने आप को रखता है। वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता, पाकिस्तान जबरदस्ती उसको रखे हुए है। यहाँ के मिनरल्स के लिए, जो कि गोल्ड, कोल, मतलब हर तरीके के नेचुरल गैस, यहाँ बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए इस मिनरल रिच रीजन के लिए जबरदस्ती करता है पाकिस्तान। और इसीलिए यहाँ पे करीब 3 तरह की, एक बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, एक दूसरी, मतलब ये पहली ले लीजिए, ये दूसरी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ठीक है, और तीसरी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। फ्रंट वाली जो है वो करीब इनके कोस्टल एरिया के आसपास एक्टिव है। तो ये 3 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे एक्टिव है, जिसमें कि इनकी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। और हाल फिलहाल होने में हमने देखा कि कई प्रकार से ट्रेन पे अटैक कराना, कई प्रकार से इनके आर्मी पर्सनल रात में यहाँ से गुजरने में डरते हैं कि कब मार दिए जाएं। बहुत सारे ट्रेन पे हमने अटैक देखे, ट्रेन को कब्जियाना देखा, बंदी बनाना देखा। हर प्रकार से यहाँ आजादी दिलाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। धुरंधर पिक्चर में आपने देख ही लिया होगा। अब हम समझेंगे यहाँ पे कि मामला है क्या। फिलहाल आप समझ रहे हैं किस जगह का मामला है, और थोड़ा सा इतिहास इसका समझ लीजिए। दोस्तों, 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए, तभी से ही बलूचिस्तान के अंदर ये जो इनकी छोटी छोटी सब डिविजनल प्रोविंस थी, इन्होंने कहा कि भैया देखो, हमको यहाँ से जाने दो, हमको अपनी आजादी दिला दो। लेकिन पाकिस्तान ने 1948 में जबरदस्ती करके इसको अपने अंडर ले लिया। अपने अंडर लेने की वजह से बहुत सारी बार यहाँ पे अपराइजिंग्स होती रही, कुछ कुछ अटैक्स होते रहे। 1948 में हुआ, 58 में हुआ, 62-63 में हुआ, 1780s में हुआ, बहुत बार हुआ। लेकिन सन 2004 के बाद ये, जिसे आज का मॉडर्न डे अटैक्स कहेंगे, वो लगातार बढ़ते चले गए, जो कि आज तक हम देख रहे हैं बहुत एक्टिव तरीके से। यूएस ने भी यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित किया। ये तो हमने समझा कि इनके मन में गुस्सा क्या है, गुस्सा का बेस भी समझ लीजिए क्या है। आजाद तो होना चाहता है, पर ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर आपको बताऊं, बहुत ज्यादा ये मिनरल रिच एरिया है, जिसमें कोल, आयरन, गोल्ड, मतलब क्या नहीं, नेचुरल गैस, हर तरीके की चीजें पाई जाती हैं। यहाँ का रीजन लेकिन इतना खराब कर दिया है इन पाकिस्तानियों ने, इस पे पैसा लगाया नहीं, इससे सिर्फ पैसा चूसा जा रहा है। सिर्फ पैसा निकाल के इनके यहाँ के जो लोग हैं उनकी जिंदगी और बेहतर बनाने की बजाय आर्मी अपने आप को मजबूत करती है, सिर्फ अपने ही एरिया को जो है वो दाना पानी खाना देती है, पैसा कमाती है, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी बद से बदतर कर दी। इस बात का फ्रस्ट्रेशन यहाँ के लोगों में हद से ज्यादा है। कई बार ये भारत से भी गुहार लगा चुके हैं कि हमें आजादी दिलाने में मदद करिए।
और हमने देखा था अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी काफी एक्टिव हो गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ईरान इस एरिया पे देखिए, बॉर्डर ईरान का लग रहा है, ईरान अटैक करते हैं ये, तभी ईरान ने रिटेलिएट किया था, फिर पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर भी हमला किया था, अभी जो न्यूज रही थी कुछ वक्त पहले की। तो यहाँ पे इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसीलिए है कि यहीं से तुम होके सीपेक गुजारते हो। सीपेक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो यहाँ पे आके गोदार पदार में तुम आते हो, सब हमसे यूज करते हो, और चाइनीज आके हमारे ही ऊपर धावा बोल रहे हो और हमारे ही थ्रू सब कुछ कमा रहे हो और हम ही को नहीं दे रहे हो। तो इसका फ्रस्ट्रेशन और अपने आप को आजादी दिलाने की इच्छा की वजह से आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे दो और फ्रंट मिलके पाकिस्तान की बैंड बजाए हुए हैं। आज की खबर ये है कि मॉर्निंग में एक व्हीकल जिसमें बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स थे, ये पहुंच जाता है और फट जाता है ट्रेन के पास जाके, क्योंकि ट्रेन में जब हमला हुआ तो पहले तो ये सोचा गया कि आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बताया कि सुसाइड अटैक करवाया गया है हमारी मजीद जो हमारी वो है यूनिट, उसके द्वारा सुसाइडल यूनिट के तौर पे मानी जाती है वो, क्या ना, वो शहीद हो जाते हैं वो लोग, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। एक्सप्लोजन जो कराया गया उसका टारगेट ये था कि ट्रेन के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल थे, उनकी फैमिली थी और सिविलियंस थे। तो आप कहेंगे कि सिक्योरिटी पर्सनल ही क्यों क्यों मेनली टारगेट कर रहे हैं? दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसी चुनी सरकार तो है नहीं, तो ये जो सिक्योरिटी पर्सनली है, ये जो आर्मी पर्सनली है, यही यहाँ राज करते हैं और यही यहाँ से फायदा उठाते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा इन्हीं को टारगेट किया जाता है, इनके व्हीकल्स को टारगेट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों का गुस्सा है। पास्ट में तो हम देखते थे इनके अटैक्स में नॉर्मल छोटे मोटे हिट एंड रन केसेस होते थे, पर अब प्रॉपर असैसिनेशन, बॉम्ब ब्लास्ट, इस प्रकार से ट्रेन ब्लास्ट, काफी चीजें करने लग गए हैं ये लोग। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि मल्टीपल ट्रेन के कोचेस डिरेल हो गए, जो मैंने आपको दिखाई है तस्वीरें भी, और दो कोचेस तो पलट ही गए, कुछ ट्रेन के हिस्से में तो फायर तक, आग तक लग गई दोस्तों। अभी तक की इनकी खबर बताएं तो ये तो बहुत ही कम गुना खबर करके बताते हैं, ताकि बहुत ज्यादा चर्चा ना हो जाए। इसलिए इन्होंने तो बताया कि 24 लोग मारे गए हैं और 70 से ज्यादा घायल हैं और कई सारे लोगों को चोट लगी है, 70-100 घायल है। हॉस्पिटल कोटा के अंदर इमरजेंसी कंडीशंस में आ गए हैं, क्योंकि भाई साहब इतना बड़ा अटैक हो गया है। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, जैसे मैंने आपको बताया कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और सुसाइड और फिदायन ऑपरेशन इन्होंने बताया इनके यूनिट मजीद प्रोविंस के द्वारा किया गया है। अब बीएलए क्या है, थोड़ा सा और डिटेल से जान लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, 3 एक्टिव यहाँ पे ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं, बीएलए, बीआरए, बीएलएफ। इसमें बीएलए जो है वो एक सेपरेटेड मिलिटेंट ग्रुप है, एक्टिव है बलूचिस्तान में। इनकी जो डिमांड्स है उसमें ये है कि हमको आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए पाकिस्तान से, और हमको भैया अपना काम खुद करने दो। ग्रुप फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाइनीज प्रोजेक्ट्स को और सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करता है। दोस्तों, चाइनीज फोर्सेस को तो अटैक करने वाला आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, चाइना ने भी इस बारे में लेके कई बार अपना दुख दर्द जताया है पाकिस्तान। बात आता है कि बलूचिस्तान क्यों इतना वायलेंट है। मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस होने के बावजूद भी, इतना भयानक मिनरल रिच होने के बावजूद भी आप उसके डेवलपमेंट नहीं करते, लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करके रखा है। और ये इतने इंपॉर्टेंट एरिया पे है जहां पे आप देखो, एक तरफ अफगानिस्तान से, एक तरफ ईरान से, एक तरफ सऊदी अरेबिया से, सॉरी, एक अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। आप नहीं याद आ रहा है तो एक बार और मैं मैप दिखा दूं, आप देख सकते हो, अफगानिस्तान से बॉर्डर लग रहा है, ईरान से लग रहा है, नीचे अरेबियन सी है। इतनी इंपॉर्टेंट जगह को आप ऐसे हल्के में कैसे रख सकते हैं? तो लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहाँ इंसर्जेंसी, सेपरेट वायलेंस, मिलिट्री अटैक और मिलिट्री क्रैकडाउन देखने को बार बार मिलता है। ट्रेन को क्यों टारगेट करते हैं, समझिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुराना है, खासकर बलूचिस्तान के अंदर तो बिल्कुल ही कोई ट्रैकिंग नहीं, कुछ बढ़िया चीजें नहीं। और रेलवेज जो होती है सिंबॉलिक होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट होती है। क्यों? क्योंकि ट्रूप्स को इधर से उधर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, दूर दराज के रिमोट एरियाज को, मिलिट्री लॉजिस्टिक को सपोर्ट प्रोवाइड करना हो तो भी आप ट्रेन का ही उपयोग करोगे। तो ये पहला असर नहीं है, हमने रिसेंट में देखा, ट्रेन में बॉम्बिंग, ट्रेन का डिरेलमेंट, पटरी से हटवा देना, ट्रेन को ही पूरा पूरा इन्होंने हाईजैक कर लिया था, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, और हॉस्टेज बना लिया था बलूचिस्तान के अंदर। अच्छा, आप देखिए तो पाकिस्तान की सरकार का रिएक्शन यही आता है, शहबाज शरीफ कंडेम करते हैं, और अब इंतजार करते हैं कि यही सीधा ही इल्जाम लगाएंगे कि भैया सारी गलती तो जो है वो भारत की। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं आप, चाहिए तो 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन कर लीजिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं, मात्र 99 में। इसके रिगार्डिंग आप इस व्हाट्सएप नंबर पे, जिसका नंबर है 9919785553
इस पे या तो फिर टेलीग्राम पे @सिर्फ IAS सेल्स मुझसे बात करिए फुल डिटेल लेने के लिए। साथ ही इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी प्रकार की अगर एसआईपी, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट कराते हैं और मेरा कोड सिर्फ IAS बता दें तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में हर जगह फॉलो करेंगे अगर आप, तो आपको कुछ ना कुछ डिटेल मिलती रहेगी और साथ ही ज्वाइन करेंगे मेंबरशिप को, तो सपोर्ट कर पाएंगे आप मेरे काम को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत।